हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 3.2 बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हम लोगों ने 3.1 देख लिए थे और उससे पहले एक लेक्चर देखे थे जिसमें त्रिकोणमिति के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, आधारभूत होते हैं, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वो सब देख लिए थे। हालांकि आप उसको क्लास 10वें में पढ़े होंगे। अब हम प्रश्नावली 3.2 में बात करेंगे। इसमें जो भी थोड़ा थ्योरी आएगा उसको भी बात करेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे। बहुत आसान एक्सरसाइज है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला जो इसमें क्वेश्चन कह रहा है 3.2 में, कह रहा है cos x बराबर क्या है, -1/2 है। और कह रहा है कि x जो है वो किस में है, तीसरा चतुर्थांश में, तीसरा चतुर्थांश में, चतुर्थांश, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक, तो x कह रहा है कि तीसरा चतुर्थांश में, तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये कह क्या रहा है क्वेश्चन। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि x y प्लेन में, x और y प्लेन में कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश होते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि x हमारा किस में है, तीसरा चतुर्थांश में, यानी कि x क्या, x का मतलब कौन है, क्या है, कौन है, थीटा, यानी कि ये हमारा किस में चल गया, तीसरा चतुर्थांश में। यहाँ पे x हमारा है, यहाँ से यहाँ की जो लंबाई यहाँ से गई है तय करके, ये हमारा क्या है, x है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं क्या चीज़ पहले पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमिति आइडेंटिटी हैं, है ना, सभी त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। यानी कि sin x, cos x, tan x, है ना, cot x, sec x और cosec x सभी फर्स्ट में क्या होते हैं, धनात्मक। और दूसरा में क्या होता है, साइन और उसका उल्टा क्या, cos x, है ना, ऋणात्मक होते, ये धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक। और थर्ड में क्या चीज़, tan x और cot x क्या होते हैं, धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। उसी तरह से 4 में क्या होते हैं, cos x और sec x क्या होते हैं, धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। तो फिलहाल किस में कह रहा है कि तीसरा में कह रहा है क्या है, ये x मौजूद है, यानी थीटा मौजूद है। ठीक, तो इस बात को हम समझ लिए। अब देखिए यहाँ पे cos x बराबर लिख दिया -1/2। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ जो माइनस है इसको आप अभी कुछ नहीं करोगे। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधी आप लिख लो cos x बराबर 1/2 लिख लिए। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि cos x बराबर क्या होता है, b/h, क्या होता है, b/h, यानी कि बेस यानी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ पे आधार कितना हो गया, आधार हो गया मेरा 1 और h यानी कर्ण कितना हो गया, 2, कर्ण कितना हो गया, 2। ठीक, और आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति में हल करते हैं क्या चीज़ कि अगर कोई 90 डिग्री का कोण हो किसी के बीच में, है ना, और कर्ण क्या कहलाता है, सबसे बड़ी भुजा उसकी त्रिभुज की, है ना, और एक क्या कहलाता है, जहाँ पे थीटा कोण रहता है वो आधार कहलाता है ना, और थीटा पे जो लंबत होते हैं, यानी कि आधार पे जो रेखाएं लंबत होती है उसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्लियर बात, ये चीज़ है। तो यहाँ पे कर्ण कितना हो गया मेरा, कर्ण बराबर 2, आधार कितना हो गया, 1 हो गया। और इसमें आप संबंध क्या जानते हो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण मेरा कितने दिया हुआ है, 2 का स्क्वायर बराबर लंब कितने दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, तो लंब को हम p मान लिए और आधार क्या है, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से p बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 -1, यानी p बराबर क्या हो गया, p स्क्वायर, है ना। तो p स्क्वायर बराबर कितने हो गया, 3, यानी p बराबर कितने हो गया, +-√3, है ना, +-√3। अब अक्सर विद्यार्थियों को यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम होती है कि प्लस माइनस क्यों लिखा जाता है। देखिए, आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि +-√3 इसलिए लिखा गया है कि अगर आप +√3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, और -√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। आप ही बताओ, इस दोनों का हल करोगे तो क्या आएगा, इसका भी मान क्या आएगा, √3 गुना √3, 2 बार गुना होंगे तो कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। और यहाँ पे भी -√3 गुना कीजिएगा तो कितने आ जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, और √3 गुना √3 3, यानी कि दोनों केस में आप गुना करोगे तो 3 आएगा। इसलिए कभी भी जब वर्ग किया जाता है तो उसमें प्लस माइनस दोनों लिया जाता है, क्योंकि उसका वर्ग करोगे तो ऑटोमेटिक वो प्लस में ही आएंगे। क्लियर बात, ठीक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मेरा जो लंब है वो √3 और -√3 दोनों है, लेकिन फिलहाल हम इसको क्या मान के जाएंगे, प्लस मान गएंगे, ऋणात्मक नहीं मानना है। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ से हमारा लंब हो गया क्या चीज़, धनात्मक, यानी √3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि cos x जो है किस में है, थर्ड चतुर्थांश में। तो बाकी के जितने भी
त्रिकोणमितीय फलन है, बाकी कितने बच गए, 5 बच गए, है ना। टोटल त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट और, है ना, कॉस सेक ना, ठीक। तो ये सब होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो जिसमें कॉस दे दिया तो बाकी 5 कह रहा है क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, जो बाकी बचा हुआ है। तो हम लोग सभी के फार्मूला लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखना है, साइन एक्स, ठीक है, और उसी तरह से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, उसके बाद टेन एक्स, ठीक। उसके बाद जाके साइन को उल्टा क्या होता है, कॉसेक एक्स, ठीक है। उसी तरह से सेक एक्स, ठीक। उसके बाद जाके क्या चीज़, कॉट एक्स लिख लिए। साइन एक्स क्या होता है, पी बाय एच, कॉस एक्स क्या होता है, बी बाय एच, ठीक है। टेन एक्स क्या होता है, पी बाय बी, है ना। कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा एच बाय पी, है ना। सेक एक्स क्या हो जाएगा, एच बाय बी, है ना। उसी तरह से कॉट एक्स क्या हो जाएगा, बी बाय पी। क्लियर। अब फटाफट सब मान रख दीजिए। देखिए परपेंडिकुलर पी का मान कितना है, √3, एच का मान कितना निकाल लेते, एच कर्ण कितना है 2, यहाँ पे बी का मान कितना है, बी का मान अपना है 1, एच का मान 2, पी का मान कितना है, पी का मान कितना है √3 और बी का मान कितना है 1। उसी तरह से इधर भी रख दीजिए तो कितने आ जाएगा, 2/√3, ठीक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2/1। उसी तरह से यहाँ क्या आ जाएगा, 1/√3, ठीक। अब देखिए इतना तो आप कर दिए हैं, लेकिन अब आपको क्या करना है, सीधा सीधी, कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। देख लिए कि ये माइनस कह रहा है कि तीसरा चतुर्थांश में है, तीसरा में कौन धनात्मक, टेन और कॉट। तो टेन कॉट को आप ऐसे छोड़ दो। अब बाकी सब में ऋणात्मक होते हैं तो बाकी सब में क्या करना है, ऋणात्मक चिन्ह लगा देना। क्लियर बात, बहुत आसान है। तो यहाँ सब में माइनस लगा दो, माइनस माइनस, टेन कॉट को छोड़ दो, माइनस, है ना, क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक। और यहाँ पे माइनस, ठीक। और ये दोनों में टेन और क्वाट में क्या हो जाएगा, धनात्मक। क्लियर बात। ये थोड़ा सा मैंने लॉन्ग में ले गया, पहला क्वेश्चन था। अब देखिए फटाफट सभी क्वेश्चन करना है अपन को। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन एक्स बराबर क्या है, 3/5 है, और कह रहा है कि एक्स किस में है, दूसरा चतुर्थांश में, दूसरा चतुर्थांश में, ठीक। एक्स किस में कह रहा है, दूसरा चतुर्थांश में। तो बड़ा आसान है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, जानते हो आप साइन एक्स बराबर क्या होता है, पी बाय एच, यानी कि 3/5। तो हमको क्या चाहिए, बी चाहिए। तो बी स्क्वायर बराबर क्या लिख लोगे, पी स्क्वायर प्लस क्या चाहिए, सॉरी, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ से आप कर सकते हो ना, यहाँ से आप फार्मूला लिखे हैं, यानी कि क्या है फार्मूला, एच स्क्वायर बराबर, है ना, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर मान लो कि हमको बी स्क्वायर निकालना है तो क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि हमको पी स्क्वायर निकालना है तो पी स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि आपको कोई भी अगर दो मालूम है, कोई भी दो मालूम है तो तीसरा आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। ये जी, तो यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना, सॉरी पी, हाँ, माइनस पी का स्क्वायर। तो पी का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितने आ गया, 25 - 9, दैट इज कितने आ गया, 25 - 9 जाए 16, और ये हो गया बी स्क्वायर। तो बी बराबर कितने, +-4, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितने आ जाएगा, है ना, सॉरी 16 का वर्गमूल कितने आ जाएगा, +-4। तो फिलहाल तो बी का मान हमने क्या ले लिए, है ना, बी का मान ले लिए 4, ठीक। अब हमारे पास जितना बचा हुआ त्रिकोणमितीय फलन है सभी का मान निकालना है। तो आप जब भी लिखो तो पूरा टोटल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, साइन एक्स और इसका उल्टा कॉसेक एक्स, ठीक। उसी तरह से कॉस एक्स और सेक एक्स, ठीक। और उसी तरह से टेन एक्स और कॉट एक्स। क्लियर। अब देखिए साइन एक्स है, तो साइन एक्स क्या होता है, पी बाय एच परपेंडिकुलर बाय एच। इसका मान तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 3/5। तो कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 5/3, ठीक है। थोड़ा सा मैं वहाँ पे लॉन्ग में कर दिया, यहाँ मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ, ठीक है। और कॉस एक्स क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बी बाय एच। तो आधार मेरा क्या है यहाँ पे, देखिए आधार 4 है, तो 4 और एच का मान कितना है 5, तो 4/5। और सेक एक्स क्या हो जाएगा 5/4, इसका उल्टा। और टेन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो यहाँ पे मेरा लंब कितना है, लंब है मेरा यहाँ 3, तो 3 और आधार कितना है 4, 3/4, और ये कितने हो गया 4/3। ये तो हम साधारण रूप में निकाल दिए, माइनस कुछ नहीं देखे। अब देखिए क्या कह रहा है कि
थीटा जो है मेरा यानी x जो है कितने में है, दूसरा चतुर्थांश में, और दूसरा चतुर्थांश में हम लोग जानते हैं साइन और कॉसेक है ना, साइन और कॉसेक क्या होते हैं, धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। तो आप क्या करो, साइन और कॉसेक को एज इट इज छोड़ दो, उसमें माइनस नहीं करना है ना, प्लस में है वो, बाकी जितना बच रहा है ना उसको क्या कर दोगे माइनस, क्योंकि डिफिनेशन ही कहता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होंगे है ना, जो सेकेंड में होंगे उसमें सिर्फ साइन और कॉसेक धनात्मक होंगे, बाकी जितना भी त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी होगा यानी कि त्रिकोणमितीय फलन होंगे वो सभी क्या होंगे, ऋणात्मक। तो इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, क्या कह रहा है कि cot x बराबर क्या है 3/4 और x क्या कह रहा है तीसरा चतुर्थांश में है। ठीक, तो अब जो तीसरा चतुर्थांश में है तो आप लोग जानते हैं क्या चीज कि तीसरा चतुर्थांश में कौन होते हैं धनात्मक, tan और cot धनात्मक होते हैं, बाकी सब त्रिकोणमितीय फलन ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे tan और cot को धनात्मक कर देंगे, बाकी सबको ऋणात्मक कर देंगे। बहुत आसान है। तो आप लोग जानते हैं कि cot x बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब यानी कि b/p, यानी कि b का वैल्यू 3/4 है, यानी b बराबर कितने आ गया हमारे पास 3 और p बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, और आप लोग जानते हैं क्या चीज कि कर्ण स्क्वायर यानी h स्क्वायर बराबर क्या होता है b स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ से b का वैल्यू कितने हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस p का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 3 तिहाई 9 और 4 चक 16। तो यहाँ से h स्क्वायर बराबर आ गया कितने, h स्क्वायर बराबर 16 9 25। तो h बराबर √25 दैट इज ±5। ठीक है, और h का वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गया, b बराबर 3, p बराबर 4 है ना, और h बराबर कितने मिल गया 5। और बाकी जो त्रिकोणमितीय फलन है सब फार्मूला हम लोग जानते हैं नहीं। ठीक, तो आराम से निकाल सकते हैं ना। क्या लिखोगे, साइन x बराबर क्या चीज p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखा करो, बहुत आसान रहता है याद करना। ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्योंकि आप अब इंटर में चले आओ। ठीक है, 10वीं तक याद रखते थे क्या होता था, लंब बटे कर्ण, लेकिन थोड़ा सा इंटर में आए हो, थोड़ा सा अपने आप को बदलने की कोशिश करो। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट p/h, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा p/h, तो p कितना हो गया 4/h का मान 5। इसका उल्टा क्या होता है cosec x, तो यहाँ से cosec x बराबर आप क्या लिख सकते हो h/p, तो यहाँ से h का वैल्यू वही 5/4 हो गया। इसी तरह से क्या चीज लिख सकते हो आप cos x, और cos x बराबर क्या होता है b/h, और b का वैल्यू अपना क्या है 3 और h का वैल्यू 5। उसी तरह से cos का उल्टा क्या हो जाएगा sec x, और sec x क्या हो जाएगा h/b, और h का वैल्यू कितने हैं 5 और b का वैल्यू कितना अपने पास 3। ठीक है, उसी तरह से आप क्या निकाल लो tan x का वैल्यू, tan x क्या होता है p/b, और यहाँ से p का वैल्यू कितना अपने पास 4 और b का वैल्यू कितना है 3। उसी तरह से cot x का वैल्यू तो आपको मालूम है, दिया हुआ है b/p बराबर क्या हो जाएगा 3/4। अब क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है क्या चीज कि ये तीसरा चतुर्थांश में है, यानी कि थीटा किस में है, तीसरा चतुर्थांश में है। तो तीसरा में कौन होता है tan और cot, तो tan cot को आप धनात्मक रहने दो, बाकी सबको ऋणात्मक कर दो। बिल्कुल सही है। ठीक है, 4 में क्या कह रहा है कि sec x बराबर क्या है 13/5, sec x बराबर 13/5 है, और sec x बराबर क्या जानते हो h/b, यानी कि हमको h का मान कितने मिल गया 3 और b का मान कितना मिल गया 5। तो p का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। तो p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो h का वैल्यू 13 का स्क्वायर माइनस b 5 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 25, और p स्क्वायर बराबर कितने हो गया यहाँ से 144, और यहाँ से p बराबर √144, और इसको हम क्या बोल सकते हैं है ना। और थोड़ा सा अच्छा बहुत कन्फ्यूजन होता है तो आप ऐसे और लिख सकते हो p स्क्वायर बराबर +-12 का होल स्क्वायर, यानी कि ये कट गया तो p बराबर कितने +-12। ठीक है, देखिए मैं हर रूप में आपको ले जा रहा हूँ कि कहीं पे समझने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे +-12 कैसे आ जाता है, देखिए हमने क्या करते हैं दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो ये स्क्वायर कट गया तो x वैल्यू +12 भी और -12 भी, यहाँ से भी समझ सकते हो आप है ना। तो यहाँ से p का वैल्यू 12 आ गया। ठीक, अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, सभी त्रिकोणमितीय फलन का जो बचा हुआ है, जो त्रिकोणमितीय फलन बचा हुआ है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या चीज कि साइन x बराबर p/h
है ना। और p का मान कितना है अपने पास, p का मान है 12, तो 12 बटे h का मान कितने है 13। उसी तरह से साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक x क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 13 बटे 12, ठीक है। उसी तरह से कॉस x बराबर क्या होता है b बाय h, तो b मेरा कितने है 5 और h कितने है मेरा 13, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक x का वैल्यू कितने हो जाएगा 13 बटे 5, ठीक। उसी तरह से tan x की बात करें तो tan x क्या होता है लंब बटे आधार यानी p बाय b, तो p कितने मान है 12 और b का मान कितने है 5, और यहाँ से क्या बोलेंगे लिख लो पहले p बाय b यानी कि 12 बटे 5, और यहाँ से tan का उल्टा cot होता है, तो cot क्या आ जाएगा 5 बटे 12। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखिए किस में कह रहा है सेक एक्स, किस में है चतुर्थ कौन सी, किस में कह रहा है चतुर्थ में है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप क्या लिखोगे साइन एक्स बराबर साइन एक्स माइनस में जाएगा, क्योंकि फोर्थ में क्या होते हैं कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं निगेटिव, तो कॉस और सेक को पॉजिटिव कर दो, बाकी सबको निगेटिव लगा दो, आंसर हो गया क्लियर, ठीक है। इस तरह से आप बनाओगे। नंबर 5 में क्या कह रहा है कि हाँ tan x बराबर कितने हैं -5/12 है ना, और x किस में है यानी कि थीटा हमारा सेकेंड चतुर्थांश में है ना, सेकेंड दूसरा चतुर्थांश में है, ठीक। जब दूसरा चतुर्थांश में है तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, ठीक। तो सबसे पहले tan x बराबर हम माइनस को छोड़ करके 5/12 को क्या करेंगे हल करेंगे, तो हल कीजिए। तो tan x बराबर क्या लिख सकते हैं 5/12 और 5 यानी क्या हो गया p बाय b, यानी कि परपेंडिकुलर लंब कितना मिल गया हमें 5 और b कितना मिल गया 12, तो h बराबर हम बोल सकते हैं क्या चाहिए कि √p² प्लस b², और यहाँ से p का वैल्यू कितना हो गया 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना 12 का स्क्वायर, तो यहाँ से 25 और 12 का कितने हो जाएगा 44 से, तो 169 है ना। और यहाँ से हम क्या बोलेंगे कितने 13, तो यहाँ ये सॉरी 169 तो 13 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया 13, क्लियर, रूट कट गया, ठीक। अब यहाँ से हम सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान निकाल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे कि साइन x बराबर है ना p/h, तो p हमारा कितना होगी क्या निकल गया 5 और h का मान कितना है 13। उसी तरह से साइन को उल्टा क्या चाहिए कॉसेक x बराबर हम लिख सकते हैं 13/5, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। और उसी तरह से कॉस x बराबर क्या होता है b/h, तो b का मान कितना हो गया आधार का मान हो गया 12 और h का मान कितना है 13, और यहाँ से cos का उल्टा क्या होगा सेक, तो सेक बराबर हम क्या बोलेंगे 13/12, ठीक है। उसी तरह से tan का आप लिख सकते हो, tan x बराबर क्या आ जाएगा p/b यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p कितना है 5 और b कितना है 12, ठीक। और यहाँ से tan के बाद क्या हो जाएगा cot x, तो cot बराबर क्या आ जाएगा cot, तो cot आ जाएगा हमारा b/p, तो यहाँ से 12/5, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या चीज़ कि क्या कह रहा है दूसरा चतुर्थांश में है, तो दूसरा में कौन होता है पॉजिटिव साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो क्या करो आप माइनस लगा दो सभी में, ठीक है, क्या करो सभी में माइनस लगा दो, क्लियर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है कि साइन कितना किसका मान निकालना है आपको 765 का 765 डिग्री का। तो आप इसके लिए जो पिछला मेरा लेक्चर है वो लेक्चर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा नहीं पूरा आप देख लेना, अच्छे से समझ जाओगे। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ बताते चलूँगा क्या ट्रिक है कैसे करते हैं। जब भी देखिए 360 से ज़्यादा का कोण के मान पूछे, कभी भी 360 से ज़्यादा का मान पूछे तो आप मल्टीपल खोजना है किसका, या तो 90 डिग्री का मल्टीपल खोज लो आप, या 360 डिग्री का मल्टीपल खोज लो, यानी गुणांक कि जैसे 765 है तो हम कितना से गुना करें कि 765 उससे ज़्यादा या 765 से थोड़ा सा कम आ जाए। तो जैसे अगर हम 360 में 2 से गुना करें
है ना। या तो आप क्या करना है 90 में गुना करना है, या आपको 180 में गुना करना है, या आपको 360 में गुना करना है। ध्यान में आया बात, क्या क्या चीज़ बोले हैं, या आप 90 से गुना करके देख लो, या आप 360 से गुना करके देख लो, या 180 से गुना करके देख लो। किसी से गुना करके उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए या थोड़ा सा कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे एडजस्ट करते हैं। देखिए कैसे, जैसे हम यहाँ पे 360 से गुना करते हैं तो 360 गुना 2 करेंगे तो कितने होगा 720, ठीक है। तो 765 के आसपास आ गए हम। अब 720 में कितना जोड़ेंगे कि 65 डिग्री पुर जाएगा, बिल्कुल दिख रहा है कि 45 डिग्री जोड़ेंगे, कितने 45 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या चीज़ कि साइन 2 इंटू 360 360 है ना, 360 अब प्लस कितने 45 डिग्री लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और यहाँ से क्या आ गया साइन है ना कितने 45 डिग्री, ठीक है। और साइन 45 का मान कितने हो जाएगा 1/√2। अब बोलिएगा कि ये ऐसे कैसे हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, कब बदलता है त्रिकोणमिति, नहीं बदलता है ना। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए क्या हो गया साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या हो गया साइन थीटा। कैसे हो गया, जैसे हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं, हमारे पास कितने 4 क्वाड्रेंट हैं, तो 2n पाई यानी कि एक टर्न में 2 पाई होता है। तो जैसे ही हम टर्न पाई लिए तो कहाँ पा गए, देखिए 2 पाई लिए, कितने लिए 2 पाई है ना, 2 पाई की 4 पाई हो गया ना, हाँ 4 पाई, कितने हो गया 4 पाई। तो एक चक्कर 1 चक्कर में 360, 2 चक्कर, तो फिर दूसरा में हमने 360 लगा दिए, यहाँ पहुँच गए, 2 चक्कर तो लगा दिए। उसके बाद कितना करा 45 डिग्री, तो फिर 45 हम लिए, तो 45 कहाँ चल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किस में चल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी पहला चतुर्थांश में चल गया। और पहला चतुर्थांश में क्या जानते हो कि साइन थीटा क्या होते हैं धनात्मक, तो यहाँ से साइन कितने हो गया 45 यानी 1/√2 हो गया, ठीक है। अब बोलोगे क्या चीज़ कि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं हुआ, माइनस इसलिए नहीं हुआ कि आप पहला क्वाड्रेंट में पहुँच गए हो घूम करके, इसलिए माइनस नहीं हुआ। अब साइन क्यों नहीं बदल गया कॉस में, साइन कॉस में क्यों नहीं बदल गया, इसलिए नहीं बदला क्योंकि त्रिकोणमिति में एक सिस्टम होता है 2n+1 इंटू π/2 पे मान बदलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 2n+1 इंटू π/2 का अगर कॉन्सेप्ट आ जाए तो वहाँ पे त्रिकोणमिति का मान क्या होता है बदलता है, ठीक है, बदलता है। इसके लिए पिछले लेक्चर में बहुत बढ़िया से डिस्कस किए हैं इसके बारे में, तो वहाँ आप देख सकते हो, ठीक, बदलता है। लेकिन अगर n पाई आ जाए, n पाई यानी कि पाई का गुणांक आ जाए सिर्फ, तो त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी का फलन का मान नहीं बदलता है, यानी कि फलन नहीं बदलता है। देखिए साइन क्या हो गया n पाई आ गया है ना, पाई क्या होता है 180, तब कितने हो गया 2 पाई का गुणांक हो गया, नहीं हो गया, तो नहीं बदलेगा, साइन साइन में ही रहता है। क्लियर बात, ठीक। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर का, 7 क्या कह रहा है कि कॉसेक -1410 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है। सबसे पहले कॉसेक माइनस थीटा जो होता है, कॉसेक माइनस थीटा वो होता है कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा, यानी पहले तो माइनस हम इसको रिमूव कर लेंगे, हटा लेंगे, ठीक है। इस तरह से तो क्या लिख सकते हो माइनस कॉसेक 1410 डिग्री, 1410 डिग्री, इस तरह से लिख दिया आप, बिल्कुल ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है त्रिकोणमिति में, ठीक, वो आप देखोगे पीछे जाके, ठीक है। सभी मैं जितना बात कर रहा हूँ पूरे अच्छे से वहाँ डिस्कस किया हुआ, सब चीज़ रिलेट करके, ठीक। तो 1410 डिग्री हो गया। अब 1410 के बारे में आपको सोचना है कि कितना से गुना करेंगे कि 1410 से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए या थोड़ा सा कम आ जाए। तो चलिए सोचते हैं, तो 180 से अगर हम गुना करें, ठीक, तो 18 है ना, 18 180, 18 44 से है ना, तो यानी कि 1440, यानी कॉसेक हम क्या लिख सकते हैं 180 गुना 8, तो 18 44 से कितने हो जाएगा 1440 डिग्री, 1440 डिग्री। लेकिन हमको यहाँ 1410 चाहिए, तो 18 44 से 1440 में से कितना घटा दोगे, 1440 में से कितना घटाओगे 1410 पड़ेगा 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, ठीक है। तब ना 1440 में से 30 घट जाएगा तो 1410, क्योंकि हमको 1410 लाना है। क्लियर बात, ठीक है। 18 44 से, तो ये इस तरह से आपको सोचनी है। अब देखिए ये कितना हो गया, पाई हो गया, पाई का मान 180 डिग्री, तो पाई का गुणांक हो गया ना, और एन पाई पे क्या होता है त्रिकोणमिति आइडेंटिटी नहीं बदलते हैं, तो क्या रहेगा कॉसेक में ही रहेगा, और क्या हो जाएगा कॉसेक। अब देखिए कॉसेक कितने हो गया एन पाई प्लस थीटा,
एन पाई माइनस थीटा आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, कॉसेक 2n पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा होगा। अब ज़रा सोचिए कैसे होगा। देखिए कितना एन मतलब कितना भी चक्कर हो तो ये जहाँ जैसे ही यहाँ पहुँचेगा उसमें क्या करें, आपको थीटा घटाना है। कितना घटाना है, थीटा घटाना है। तो अब जब थीटा इसमें घटाओगे तो ये किस में चल जाएगा, चतुर्थांश में चल जाएगा, यानी सॉरी चौथा चतुर्थांश में चल जाएगा। और चौथा चतुर्थांश किसका घर होता है, साइन और कॉसेक का। साइन और कॉसेक का घर, सॉरी कॉस और सेक का, कॉस और सेक का घर होता है। और ये क्या हो जाएगा, कॉस और सेक है नहीं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, इसलिए माइनस कॉसेक थीटा। और यहाँ से क्या आ गया, माइनस 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 प्लस क्या चाहिए, कॉसेक 30 डिग्री। और कॉसेक 30 का मान आपको पता ही होगा, कॉसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, हाँ साइन 30 का उल्टा, तो यानी कि 2 मान हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे बना सकते हो। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 8वां क्वेश्चन है, उस पर हम लोग बात करते हैं। 8वां क्या कह रहा है, 10 11 यानी सॉरी 19 पाई बाय 3 है, 19 पाई बाय 3 है। तो इसके बारे में आपको सोचना है सबसे पहले कि कितना का मल्टीपल होगा n पाई बाय 2 का। देखिए 2 तो नीचे है नहीं, ये वाला कब आएगा, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 कब सोचना है आपको, जब नीचे 2 का कॉन्सेप्ट आ जाए, नीचे 2 आ जाएगा तब उसके बारे में सोचना है आप, नहीं तो ऐसे रहने दो, उसके बाद डायरेक्ट n पाई के रूप में सोचना है आपको। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 19 पाई बाय 3 है। ठीक, इसको अगर हम क्या लिख सकते हैं, 10 छत्री 18 है ना, तो 6 पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हैं। देखिए बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ये सब सेटिंग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 6 पाई प्लस 3, देखिए क्या आ गया, एन पाई का कॉन्सेप्ट आया ना, एन पाई का कॉन्सेप्ट आ गया, त्रिकोणमिति यानी कि 10 10 में रहेगा, है ना। और यहाँ से क्या होता है, फार्मूला होता है 10 है ना 2n पाई प्लस थीटा बराबर क्या चाहिए, tan थीटा। क्यों, बिल्कुल क्योंकि देखिए जैसे ही चक्कर लगाएगा, कितनों भी चक्कर लगा ले, एक बार चक्कर पूरा लगाएगा 2 पाई के चक्कर में, तो यहाँ आएगा और यहाँ से थीटा मूव करेगा तो वो फर्स्ट एक नियामक में रहेगा, किस में रहेगा, फर्स्ट चतुर्थांश में। ठीक है, और फर्स्ट में आप जानते हो कि सभी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस में, यानी कि 10 क्या लिखोगे, पाई बाय 3, और 10 पाई बाय 3 माने 10 60 डिग्री, और 10 60 का मान कितना होता है, √3। क्लियर बात, ये चाहिए समझ में आपको। नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कि साइन माइनस 11 पाई बाय 3। ठीक, तो सबसे पहले आप पढ़ चुके हो क्या चाहिए कि साइन अगर कोई भी माइनस थीटा हो तो पहले तो माइनस को बाहर करो, जो कॉन्सेप्ट होता लगा के, यानी कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बोलोगे कि माइनस बाहर करो तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन है ना 11 पाई बाय 3। ठीक, तो ये सभी के बारे में कॉन्सेप्ट बताया हो, पिछले क्लास में बार बार बोल रहा हूँ, है ना। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो पीछे वाला लेक्चर देखना, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे पूरे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस साइन 11 पाई बाय 3 आ गया, तो माइनस साइन, अब इसको आप कैसे सेट करोगे, जरा सोचो। 11 पाई पुराना है आपको, 11 पाई बाय 3, तो अगर हम 3 कितना लिख दें, 2 पाई, 3 दूना 6, 3 तिया 9, और या 4 लिख दें तो 4 तिया 12। बिल्कुल, हम अगर 4 पाई लिख दें तो 4 प्लस क्या चाहिए, पाई बाय माइनस पाई बाय 3। देखिए 4 तिया 12, 12 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 11 पाई बाय 3 लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या आ गया कॉन्सेप्ट, साइन 2n पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। क्यों होगा, क्योंकि ये किस में चल जाएगा, चतुर्थांश, चौथा क्वाड्रेंट में, और चौथा में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव। इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ माइनस है ना साइन क्या चाहिए, पाई बाय 3। ठीक, और माइनस माइनस प्लस, तो साइन पाई बाय 3 का मान कितने होता है, यानी साइन 60 डिग्री √3/2। ठीक है, क्या। अब देखिए उसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, है ना, क्या कह रहा है कि कॉट है माइनस 15 पाई बाय 4 है। ठीक, तो अब इसको आपको सेट करना है, तो पहले तो क्या कर लो, कॉट है तो माइनस आप पहले क्या कर लो, बाहर कर लो। तो माइनस आप बाहर करोगे तो क्या लिखोगे, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ
कॉट कितने हो गया 15π/4, ठीक है। और यहाँ से माइनस कॉट 15π/4 यानी कि 4 पाई, तो 4 चौक 16, 16 में से क्या कर दो 1 पाई घटा दो π/4, तो क्या आ जाएगा हमारा 15π/4, क्योंकि 4 चौक 16 और 16 में से घटेगा 15π/4 आ गया, है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ से पहले फार्मूला लिख लो, कॉट क्या हो जाएगा 2n पाई माइनस थीटा क्या आ जाएगा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि ये किस में चल जाएगा, चौथा क्वाड्रेंट में चल जाएगा। 2n पाई कहाँ पहुँच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, लेकिन उसमें थीटा घटाओगे तो किस में आ जाएगा, रिवर्स चौथा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रिवर्स जब घटाओगे तो किस में आ जाएगा, चौथा में आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस कॉट थीटा हो गया, और एक माइनस हमको पहले से यहाँ मौजूद है, तो माइनस ऑफ माइनस, है ना, कॉट कितने हो गया π/4, और कॉट माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से कॉट π/4, और कॉट π/4 का वैल्यू यानी कॉट 45 डिग्री, और कॉट 45 डिग्री के मान कितने होते हैं, 1 होते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज 3.2 बना सकते हो पूरे बढ़िया से। और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बहुत सारे पहले से रिलेटेड होते हैं, आपको पता ही है, ठीक। तो पहले लेक्चर देख लेना, पहला लेक्चर देखना, दूसरा देखना, उसके बाद तीसरा देखोगे ना तो बकाई आपको बहुत समझ में आएगा।